नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शासन के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का निर्देश प्राप्त हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते अभी तक हम सभी अपने घरों में बंद थे और बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हुआ। देखा जाए शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर हम ग्राउंड लेवल पर एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो स्कूली शिक्षा पर हुआ, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उन तक तकनीकी पहुंच हमारी नहीं पहुंच पाई। बहुत सी तकनीकी समस्याओं के कारण या तो छोटे छोटे बच्चों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं थे या फिर उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या थी। तो इन सभी समस्याओं से जूझते हुए हमारे बच्चे पढ़ाई की एक तार यानी लाइन में नहीं आ पाए और वो उससे वंचित रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा विद्यालयों को पुनः खोलने का निर्देश प्राप्त हो चुका है और अब हमारे बच्चे विद्यालय आएंगे। तो जब विद्यालय बच्चे आएंगे तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, कौन कौन से नज़रिए हमें इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही हमारे विद्यालयों में स्टडी हो पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को पुनः खोलने के निर्देश क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि सभी निजी विद्यालय हों या परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 की 10 फरवरी से कक्षाएं शुरू होंगी और प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, विद्यालय खोलने से पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी है। हमें अपने विद्यालय में यानी जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं या जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं उन्हें प्रॉपर विद्यालय में सैनिटाइज़र, मास्क और जितनी भी जगहें हैं जहाँ पर बच्चे एकत्रित होने के चांसेस होते हैं, जैसे गेट हुआ और क्लासों के रूम हुई, डेस्क है, कुंडी है, ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज यानी प्रॉपर सैनिटाइजन की व्यवस्था होनी चाहिए और चिकित्सीय जो किट होती है वो स्कूल में अवेलेबल हो। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक टास्क टीम का गठन किया जाएगा जो एसएमसी और जो शिक्षक हैं उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अगर किसी भी चीज़ की कमी पाई जाती है तो टीम के द्वारा आपका निरीक्षण किया जाएगा। आगे देखेंगे कि छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था क्या क्या होगी। तो ये व्यवस्था जो है 6 फीट की दूरी पर बच्चों को एक दूसरे को बैठाना है और इसके साथ साथ विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर ही रखना है। अगर बच्चे फर्श पर बैठते हैं तो 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और अगर डेस्क है तो वो भी 6 फीट की दूरी पर ही रखना है। स्टाफ रूम में भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन रखना है। इसके साथ साथ विद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करेंगे या बाहर निकलेंगे तो क्रमवार इनको जाना है और एक साथ जाने के लिए बिल्कुल मनाही होगी इनको। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की जो सबसे पहले जो विद्यालय का गेट है वहाँ पर पूरे के पूरे सारी जगहें खोल दी जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए भीड़ एकत्रित ना हो और जहाँ भी भीड़ एकत्रित होने के चांसेस हैं उस पर ध्यान रखा जाए। विभिन्न स्थलों जैसे कि हाथ साफ सफाई, पेयजल जहाँ पर नल लगा होता है, टॉयलेट के बाहर, इन सभी पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बना दिया जाए ताकि बच्चे जब देखेंगे तो उनको एहसास हो कि हाँ हमें थोड़ा दूर दूर ही रहना है। विद्यालय की समय तालिका, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलम है, ये आप इसको गौर से देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रत्येक कक्षा में बच्चों की जो क्षमता है उसकी 50% ही बच्चों को आना है। विद्यालय तो खुल रहे हैं पर बच्चों की उपस्थिति जो होगी वो 50% होगी। पहले दिन 50%, अगले दिन 50%, ऐसे ही विद्यालय खुलेंगे। और प्राथमिक स्तर के जो स्कूल हैं कक्षा 1 से 5 तक के उनकी अलग सारणी दी हुई है और जूनियर की अलग सारणी दी हुई है। तो आप इनको गौर से देखिए। अगर आप प्राइमरी शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यालय की समय सारणी देख लीजिए। सोमवार से शुक्रवार कक्षा 1 और 5 के बच्चे, मंगल से शुक्र 2 और 4 के, और बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चे। इस तरह से बच्चों को उपस्थित होना है। किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी आप समझ गए कि 50% ही बच्चे आने हैं। जिन विद्यालयों में विद्यार्थी अधिक हैं यानी अगर आपका छात्रांकन बहुत ज़्यादा है तो आप 2 पालियों में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका निर्णय जो है स्थानीय समिति, एसएमसी और प्रधान अध्यापक दोनों लोग ले सकते हैं। अब अगली बात करेंगे कि विद्यालय स्तर पर कौन कौन से आयोजन हैं जिनमें भौतिक दूरी रखनी है। ऐसे आयोजन से बचना है, यानी आयोजन करना ही नहीं है जहां पर आपकी भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो। खेल कूद वगैरह इन सभी आयोजनों से बचना है। आगे देखेंगे माता पिता से या अभिभावक हैं उनसे सहमति लेनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। एक मिनट मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा सा।
ये देख लीजिए। विद्यालयों जो बच्चे आने वाले हैं उनसे आपको उनके माता पिता से आपको एक सहमति पत्र भरवाना है, जिसमें उनकी ही स्वेच्छा होगी अपने बच्चों को भेजना। आप अपने उनकी स्वेच्छा के बिना विद्यालय बच्चों को नहीं बुलाएंगे। और उसमें ये भी लिखा होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है कोरोना से रिलेटेड तो विद्यालय इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसके यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए। यानी आप कोई को ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर अपना बच्चा नहीं भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल मत भेजें, क्योंकि यदि विद्यालय में कोई भी छात्र या स्टाफ अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको तुरंत आइसोलेशन में भेजा जा सके। अगला पॉइंट है यहाँ पर विद्यालय खोलने के बाद की क्या तैयारी होगी। अभी तो मैंने पूर्व की तैयारी बताई हुई है, अब जब विद्यालय खुल जाएंगे कि उनके बाद क्या तैयारी आपको रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सैनिटाइज करवाना है विद्यालय, ये पहले भी कराना है और साथ में भी कराना है। इसके साथ साथ जो डस्टबिन वगैरह है उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। हाथ की साफ़ सफाई में साबुन और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। नियमित अंतराल पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, बाथरूम वगैरह की, रूम वगैरह की सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर। तो इन सभी चीज़ का ध्यान रखना है। और विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसको 6 फीट की दूरी पर ही बच्चों को पालन करने की अनुमति दें। अगला है छात्र छात्राओं की सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था। इसमें आप देखेंगे कि बच्चों को जो बैठाना है ना, 6 फीट की दूरी पर तो बैठाना है, लेकिन बच्चे हो या शिक्षक हैं सभी को मास्क लगा के आना बहुत ही अनिवार्य है। और उनको ये ध्यान रखना है कि अब आपस में मास्क की अदला बदली बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे ये ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको इस पर गौर करना है। और बच्चों के नाक कान आँख ये सब छूने से बचाव रखना है और उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहना है कि आपको किस तरह से बचना है। कोई भी पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, भोजन, कोई भी पेन, पुस्तक, कुछ भी एक दूसरे से साझा नहीं करना है। आगे देखेंगे विद्यालय की सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था में विद्यालय परिवहन की बसों, एक मिनट थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रही हूँ। हाँ, बिना मास्क के किसी को भी बस में बैठने की अनुमति नहीं दे। अगर बस के द्वारा बच्चे आते हैं, वैसे हमारे प्राइमरी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं वो तो लोकल से आते हैं, अगर कोई बाहर से आता है तो उनको ध्यान रखना है। मध्याह्न भोजन के संबंध में क्या निर्देश हैं। रसोइया हैं उनके लिए निर्देश आप दे दीजिए कि बर्तन, खाद्य पदार्थ सभी को साफ़ सफाई करके ही बनाना है। कोई भी उनका टेस्ट भी कराना है रसोइयों का, कोई संक्रमित तो नहीं है। और इसके साथ साथ उनको पंक्तिबद्ध रूप में बैठाकर बच्चों को फिर उसके बाद ही भोजन परोसा जाना है। और जो पंक्ति है वो 6 फीट की दूरी पर ही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात हाथ धुलाने का समय भी निश्चित होना चाहिए। इसके बाद जो धोए हुए बर्तन हैं उनको जब आप धो लें तो धूप में सुखाना है, ज़रूरी है। इसके बाद जो इस्तेमाल किए हुए हैंड कवर, पोछा, एप्रन वगैरह उनको भी धोकर सुखाना है। इस तरह के निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं। छात्र छात्राओं की भौतिक उपस्थिति के लिए अभिभावकों से जो सहमति पत्र लिया जाना है उसमें आप पत्र देख लीजिए। विद्यालय का नाम होगा, बच्चों का नाम, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने तो सहमत है या नहीं वो यहाँ टिक करना होगा। छात्रा का नाम, छात्र का नाम, माता पिता के नाम, हस्ताक्षर और यहाँ डेट होगी कब उन्होंने सहमति दी हुई है। और ये सारे पॉइंट हैं जो अभिभावकों के लिए बोल दिए जाएंगे कि अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि उन कोविड-19 के लक्षणों में से कोई भी लक्षण बच्चे में अगर पाए जाते हैं तो विद्यालय वो नहीं भेजेंगे। इसके साथ साथ अभिभावकों को यह भी बताया जाएगा कि विद्यालय में बच्चे को भेजना पूरी तरह से आपकी स्वेच्छा है। और विद्यालय में बच्चे को भेजने से उसके परिवार या परिवार के सदस्यों को कोई भी कोविड-19 का संक्रमण अगर होता है तो विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप इसका ध्यान रखिएगा। अभिभावक स्वेच्छा से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और विद्यालय की इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। चलिए, ये रहा सहमति पत्र, यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर और यहाँ पता लिख दिया जाएगा। इस तरह से इन्हीं निर्देशों के अकॉर्डिंग ही आपको विद्यालय में बच्चों को बुलाना है और शिक्षण कार्य कराना है। आप सभी इन निर्देशों का ध्यान रखिए और जो भी प्रॉब्लम है क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत